रांची का सेंट जेवियर्स स्कूल, उस स्कूल में बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे और एग्जाम खत्म होने से ठीक 15 मिनट पहले 4:45 बजे स्कूल की बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद एक एग्जामिनेशन हॉल से एक लड़की बाहर निकलती है। वो लड़की क्लास 12th की स्टूडेंट होती है। जब वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी उसकी नजर एक लड़के पे पड़ती है जो लाल रंग की टी शर्ट, नीले रंग की जीन्स और भूरे रंग की जैकेट पहने हुए उसके तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ता है। वो लड़की अभी उस लड़के से कुछ बोल पाती या वो लड़का उस लड़की से कुछ बोलता कि उसके पहले ही उस लड़के ने उस लड़की का बाल अपने एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ में मौजूद एक तेज धार हथियार से उसके गर्दन के ऊपर हमला कर दिया। उस हमले में उस लड़की का सिर उसके धड़ से अलग हो जाता है। शायद भारत के इतिहास में किसी स्कूल के अंदर इस तरह की घटना पहली बार घटित हुई। इस कहानी को पूरी तरह से जानने के लिए बने रहें इस वीडियो में हमारे संग अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष कहानी वाला आप सबका स्वागत करता हूं। इस कहानी का सिलसिला शुरू होता है साल 2006 से। साल 2006 में जमशेदपुर के सोनारी नाम के इलाके में रहने वाला एक 17 साल का लड़का अपने पड़ोस में जाता है। उस लड़के का नाम होता है विजेंद्र और घर पर उसे लोग गोलू नाम से बुलाते हैं। जब गोलू अपने पड़ोस में अपने दोस्त के घर उससे मिलने जाता है तो वहां पर उसकी नजर एक लड़की के ऊपर पड़ती है। उसने उस लड़की को कभी पहले देखा नहीं था, इस वजह से उसने अपने दोस्त से पूछा कि ये कौन है, जिस पर उसके दोस्त ने बताया कि ये मेरी भांजी है और ये रांची में रहती है मगर अब ये यहीं पर जमशेदपुर में रहेगी और पढ़ाई करेगी। इसके बाद गोलू और उसका दोस्त कहीं पर चले जाते हैं। अब जब भी गोलू अपने दोस्त के घर आता है उसकी नजर उस लड़की पर पड़ती है तो वो थोड़ा मुस्कुरा देता है। कभी काल वो लड़की भी गोलू को देख करके मुस्कुरा दिया करती थी। धीरे धीरे गोलू उस लड़की को पसंद करने लगता है और गोलू भी उसी स्कूल में एडमिशन ले लेता है जिस स्कूल में उस लड़की ने पढ़ाई करने के लिए एडमिशन लिया था। उस लड़की का नाम था खुशबू और उसकी उम्र थी 14 साल। इसके बाद गोलू उस लड़की से स्कूल में भी मिलने लगा और कभी काल तो वो घर पे भी जब जाता था तो उससे खुशबू की मुलाकात हो जाया करती थी। अब गोलू रास्ते ढूंढने लगा कि किस तरह से वो खुशबू से अपने प्यार का इजहार करे, जिसके लिए वो चिट्ठी लिखने का सहारा लिया। क्योंकि ये बात उस समय की है जिस समय लोगों के पास ज्यादा मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे। गोलू के पास भी मोबाइल नहीं था, खुशबू के पास भी मोबाइल नहीं था और यहां तक कि उन दोनों के घर पर लैंडलाइन फोन भी नहीं थे। अब गोलू ने चिट्ठियों के सहारे अपने प्यार का इजहार खुशबू से करना शुरू किया, जिसे शुरू में तो खुशबू ने अवॉइड किया मगर कुछ समय बाद खुशबू ने भी गोलू की बात को मान लिया और खुशबू भी गोलू को पसंद करने लगी। अब दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीते और साल भी बीते। गोलू और खुशबू का छुप छुप के मिलना भी बढ़ा और इनका ये छुप छुप के मिलना लोगों की नजरों में भी आने लगा। जब खुशबू की नानी को इन चीजों के बारे में पता चला तो उसकी नानी ने खुशबू को प्यार से भी समझाया और डांट के भी समझाया, क्योंकि खुशबू की नानी को ये लगता था कि खुशबू अपने रिश्तेदारी में पढ़ने के लिए आई है, अपने ननिहाल में पढ़ने के लिए आई है और अगर कोई भी बात ऐसी होती है जो उसके माँ बाप को अच्छी नहीं लगेगी तो इसमें उसकी नानी की ही बदनामी होगी कि नानी के यहाँ खुशबू रह करके पढ़ रही थी और उसकी देखभाल नानी ने अच्छे से नहीं की और वो बिगड़ गई। इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचते हुए साल 2009 में जब खुशबू ने अपने 10th के बोर्ड का एग्जाम दे दिया तो उसके बाद उसकी नानी ने उसे उसके खुद के घर रांची वापस भेज दिया। रांची में खुशबू
तुपुदाना नाम के एरिया में अपने परिवार के संग रहा करती थी। खुशबू अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी बहन थी। रांची जाने के बाद खुशबू के पिताजी ने खुशबू का एडमिशन वहीं पर रांची में ही एक स्कूल में करा दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी खुशबू को एक मोबाइल भी खरीद के दिया, जिससे कि वो अगर स्कूल से आती जाती है तो अगर बीच में उसको कोई भी दिक्कत हो तो वो घर पर इन्फॉर्म कर सके। अब चूंकि खुशबू जमशेदपुर छोड़ करके रांची आ गई थी, जिसके वजह से गोलू खुशबू से मिल नहीं पाता था। इस वजह से गोलू अब रांची आना शुरू कर दिया और कभी खुशबू के घर के बाहर तो कभी उसके स्कूल के बाहर उससे मिलने की कोशिश करता। इन बातों के बारे में खुशबू के घर वालों को यानी कि उसके माता पिता को भी पता चल गया, जिस पर उन्होंने उसे समझाया और गोलू से मिलने के लिए मना किया। अपनी घर वालों की इन बातों को खुशबू मान भी गई और उसने गोलू से मिलने के लिए मना भी कर दिया, मगर गोलू अंदर ही अंदर हमेशा खुशबू से मिलना ही चाहता था। इसी बीच उस समय फेसबुक चलन में आ गया और फिर गोलू ने खुशबू को फेसबुक पर मैसेज करना शुरू कर दिया। उन मैसेजेस में गोलू हमेशा खुशबू से ये कहता कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा और मैं अपनी जान दे दूंगा, जिसमें खुशबू भी गोलू को समझाती थी कि ये सब बेवकूफी की बातें हैं और इस तरह की बातें ना करो, अपना जीवन अच्छे से जियो और मैं भी अपना जीवन अच्छे से जीऊंगी। अभी तुम्हारी भी पढ़ने की उम्र है, अभी मेरी भी पढ़ने की उम्र है, पहले अपने करियर पे ध्यान देते हैं। मगर गोलू अंदर ही अंदर हमेशा खुशबू की यादों में खोया रहता था। अब जब घर वाले ये देखते हैं कि खुशबू और गोलू अभी भी छिप छिप के मिल रहे हैं या फेसबुक पे अभी भी बातें कर रहे हैं, तो खुशबू के घर वालों ने उसका नाम उसके स्कूल से कटवा दिया और उसको 12th का एग्जाम देने के लिए प्राइवेट से उसका फॉर्म भरवा दिया। अब खुशबू घर पर ही रहा करती थी और घर पर से ही अपनी पढ़ाई किया करती थी और घर वालों ने यह तय किया कि खुशबू का 12th का एग्जाम खत्म होते ही उसकी शादी कर देंगे, जिसके लिए खुशबू के माता पिता ने वहीं रांची के ओरमांझी इलाके में रहने वाले एक लड़के से खुशबू की शादी तय भी कर दी। इस शादी के लिए खुशबू भी तैयार हो गई और शादी की डेट तय हुई 27 मई 2011। खुशबू के बोर्ड्स के एग्जाम की डेट आ गई, जो कि अप्रैल महीने में थी। खुशबू चूंकि अपने घर से निकला नहीं करती थी, वो घर पर ही रह के पढ़ाई करती थी और उधर गोलू ने भी जमशेदपुर में आरडी टाटा टेक्निकल इंस्टीट्यूट में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग यानी इंजीनियरिंग का एक डिप्लोमा कोर्स कर रहा था। गोलू ने यह सोचा कि अब खुशबू एग्जाम देने के लिए अपने घर से निकलेगी, जिसमें मैं खुशबू से मिल सकूंगा। और गोलू को यह भी पता चल गया था कि खुशबू के घर वालों ने खुशबू की शादी फिक्स कर दी है और उसकी डेट भी उन्होंने 27 मई की फिक्स कर दी है, जिस वजह से गोलू अंदर ही अंदर घुट रहा था, क्योंकि खुशबू ने भी उससे बात करना बंद कर दिया था और अब गोलू को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि वो खुशबू से कैसे मिले। इस वजह से वो खुशबू की नानी के घर भी एक बार जाता है और उनसे अपनी और खुशबू की शादी कराने के लिए मिन्नतें करता है, जिस पर उसकी नानी भी नहीं मानती हैं और उसको वहां से वापस भेज देती हैं। अच्छा, जब खुशबू एग्जाम देने के लिए अपने घर से जिन जिन दिन भी एग्जामिनेशन सेंटर पर गई, गोलू भी उस एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचा खुशबू से मिलने के लिए। मगर खुशबू जब भी एग्जाम देने जाती थी तो अपने किसी घर परिवार के सदस्य के साथ ही जाया करती थी। खास करके ज्यादातर वो अपने पिताजी के साथ जाया करती थी, जिस वजह से गोलू खुशबू से मिल नहीं पाता था। अब आती है 27 अप्रैल की वो तारीख जिस दिन गोलू ने इस वारदात को अंजाम दिया। 27 अप्रैल के दिन सुबह सुबह 10:30 बजे खुशबू तैयार होकर के अपनी कॉपी किताब लेकर के, अपने नोट्स लेकर के, अपने घर वालों का आशीर्वाद लेकर के
अपनी नानी के साथ अपने एग्जामिनेशन सेंटर के लिए निकलती है। उसका एग्जामिनेशन सेंटर था रांची का सेंट जेवियर्स स्कूल। उसके घर जो कि तुपुदाना में पड़ता है, वहां से उसको अपने सेंटर आने में तकरीबन 1 घंटा लगा। 11:30 बजे वो रांची के सेंट जेवियर्स स्कूल के गेट के सामने पहुंच गई। वहां गेट के बाहर पहुंचने के बाद चूंकि अभी बहुत जल्दी वो वहां पर आ गई थी, इस वजह से गेट का ताला बंद था, जिस पर वो अपनी नानी के साथ वहीं बाहर बैठ जाती है और अपने नोट्स निकाल करके पढ़ने लगती है। उस दिन खुशबू का इकोनॉमिक्स का पेपर था, जो कि उसका सेकंड लास्ट पेपर था। इसके बाद सिर्फ खाली एक और पेपर था, उसके बाद उसके एग्जाम खत्म हो जाते। अभी खुशबू अपने नोट्स निकालकर थोड़ी ही देर पढ़ी होती है कि उसकी नजर सामने से आते हुए एक शख्स के ऊपर पड़ती है। वो शख्स लाल टी शर्ट, नीली जीन्स और भूरे रंग की जैकेट पहने हुए होता है। उस शख्स को देखते ही पहले तो खुशबू चौंक जाती है। वो शख्स जब खुशबू के पास आता है तो पहले तो वो काफी ज्यादा प्यार से खुशबू और उसकी नानी से बातें करता है और उन्हें मनाने की कोशिश करता है कि किसी भी तरह से खुशबू की शादी गोलू से हो जाए, जिस पर खुशबू और उसकी नानी गोलू से वहां से चले जाने के लिए कहते हैं और वो ये कहते हैं कि अब खुशबू गोलू से शादी नहीं कर सकती और ना करेगी, जिस पर गोलू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी वहां पर थोड़ी सी उसके नानी से बहस भी हो जाती है। जब गोलू ये देखता है कि वहां पे मौजूद भीड़ की नजरें उनके ऊपर पड़ रही हैं, तो फिर गोलू वहां से थोड़ी देर के बाद चला जाता है, जिसके बाद खुशबू और उसकी नानी को यह तसल्ली होती है कि गोलू यहां से चला गया। थोड़ी ही देर बाद 1 बजता है और स्कूल के गेट खोल दिए जाते हैं। स्कूल के गेट खुलने के बाद खुशबू और उसकी नानी स्कूल के अंदर प्रवेश करते हैं। नानी और खुशबू जाकर के ग्राउंड में बैठ जाते हैं और थोड़ी देर के बाद खुशबू उठती है और फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद रूम नंबर 41 में अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के बैठ जाती है। थोड़ी ही देर बाद 2 बजे एग्जाम शुरू हो जाता है। एग्जाम शुरू होने के बाद खुशबू काफी ध्यान से अपना पेपर देती है और ठीक 4:45 बजे वो एग्जाम दे करके अपने एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद वो सीढ़ियों की तरफ आगे बढ़ ही रही होती है कि उसी वक्त उसकी नजर सामने से आ रहे गोलू के ऊपर पड़ती है। इधर उसकी नजर गोलू के ऊपर पड़ती है और उधर गोलू काफी तेजी से खुशबू की तरफ बढ़ता है। खुशबू की तरफ बढ़ने के बाद अभी खुशबू कुछ बोल ही पाती कि गोलू ने एक हाथ से खुशबू के बाल पकड़े और दूसरे हाथ से उसने अपने हाथ में मौजूद एक तेज धार हथियार से खुशबू की गर्दन के ऊपर तकरीबन 3 बार वार किया, जिस वार में उस बेचारी लड़की का सिर उसके धड़ से अलग हो गया और उसके बाद गोलू तुरंत उसका सिर और वो हथियार वहां पर छोड़ करके भागने लगा। उसको ये करते हुए उसकी नानी यानी कि खुशबू की नानी ने भी देखा, जो कि उसी समय सीढ़ियों से चढ़ करके खुशबू को लेने के लिए आ रही थी। इस चीज को करते हुए उस स्कूल के एक गार्ड ने भी गोलू को देखा और वहां पर मौजूद कुछ स्टूडेंट्स और एग्जामिनेशन हॉल के अंदर मौजूद टीचर ने भी इस चीज को देखा। इसके बाद उस गार्ड ने गोलू को दौड़ाते हुए सीटियां बजानी शुरू की, जिस पर ग्राउंड के अंदर मौजूद कुछ लड़के जो कि फुटबॉल खेल रहे थे, गोलू को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन लड़कों को अपनी तरफ आगे आते हुए देख गोलू ने उन लड़कों को भी धमकी दिया कि वो उन लड़कों को गोली मार देगा, मगर उन लड़कों ने किसी तरह से गोलू को पकड़ लिया। गोलू को पकड़ने के बाद उन लड़कों ने उस गोलू की पहले तो पिटाई कर दी, लेकिन तब तक गार्ड वहां पर पहुंच गए और उन्होंने गोलू को पकड़ करके ले जाकर के बैठा दिया। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत तब तक पास के पुलिस थाने में कंप्लेन कर दी और मुश्किल से 15 से 20 मिनट के अंदर पुलिस वहां पर पहुंच गई। उस स्कूल में मौजूद स्टूडेंट्स तब तक काफी ज्यादा
दहशत में आ गए थे। स्कूल वालों ने अपने सारे गेट बंद कर दिए जिससे कि बाहर की भीड़ स्कूल में ना आए और स्कूल के अंदर हंगामा न खड़ा हो जाए। इसके बाद पुलिस वालों ने तुरंत गोलू को अपने कस्टडी में लिया और गोलू का बैग अपने कस्टडी में लिया और साथ में उन्होंने उस तेज धार हथियार को भी लिया और तुरंत पुलिस थाने चले गए। गोलू के ऊपर केस चला और साल 2012 में अप्रैल के महीने में गोलू को वहां के सेशन कोर्ट में मौत की सजा सुनाई गई, जिस पर गोलू ने सितंबर 2012 में इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट में उसकी अपील को स्वीकार कर लिया गया और उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। इसके बाद गोलू ने वहीं जेल से ही अपनी डिप्लोमा की परीक्षा दी और उसे पास भी किया। जेल में गोलू रहते हुए काफी ज्यादा पछतावा करने लगा और उसका आचरण भी काफी अच्छा रहा। जेल में उसके अच्छे बर्ताव की वजह से अधिकारियों ने उसे पैरा लीगल वॉलंटियर बना दिया। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो को अपनों के बीच में शेयर करिएगा और अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ये वीडियो हम किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बना रहे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खाली समाज में जागरूकता फैलाने के लिए बना रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।